नमस्कार, मैं एडवोकेट वैभव गुप्ता स्वागत करता हूं वीकेजी लॉ पर। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो जाए तो क्या होता है? आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि अगर हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल डिफॉल्ट हो जाता है, उसकी पेमेंट डिफॉल्ट हो जाती है तो बैंक क्या कर सकता है? क्या हमें जेल भिजवा देगा या हमारे घर के सामान को उठवा सकता है? क्या वो घर पे पुलिस भेज सकता है? और कौन-कौन से केस फाइल कर सकता है? शुरू करते हैं वीडियो को। आज यही टॉपिक हमारा रहेगा कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है अगर हम नहीं भर पाए तो बैंक के पास क्या-क्या राइट्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानना होगा कि क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। ये इसी प्रकार होता है जैसे कि पर्सनल लोन होता है। इसके अंदर एक लिमिट सेट होती है, जैसे कि अगर आपको एचडीएफसी बैंक ने कोई क्रेडिट कार्ड इशू किया है और उसमें आपको लिमिट दी है कि 1.5 लाख रुपए की उसमें लिमिट है कि आप 1.5 लाख रुपए तक उसमें उसके पैसे को यूज कर सकते हो। उसके अंदर बैंक आपको ऑफर्स देता है, टाइम देता है, जिसमें कि 40 से 45 दिन का आपके पास रीपेमेंट का टाइम होता है। अगर आप उस टाइम पीरियड में बैंक का पैसा जो भी आपने क्रेडिट कार्ड से यूज करा है अगर वो लौटा देते हैं तो बैंक उस पर कोई भी चार्जेस इंटरेस्ट नहीं लेता है। ये भी एक तरीके का लोन ही है। ये बैंक का ही पैसा है जो हम यूज करते हैं, जो आप लोग यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए। ये बहुत से लोगों का डिफ़ॉल्ट हो जाता है बेसिकली जब हम क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। इनकम हमारी 50,000 रुपये महीने की है और क्रेडिट कार्ड हमने यूज़ कर लिया 1 लाख रुपए का, अब वो पैसे कैसे भरेंगे? तब वहाँ लोगों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, पेमेंट नहीं कर पाते हैं टाइम से। अब अगर पूरी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बैंक उसमें तरह तरह के इंटरेस्ट लगाता है, तरह तरह की पेनल्टीज लगाता है, तरह तरह के चार्जेस लगा देता है, जो कि अमाउंट बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों, वो बैंक 24% से लेके और 40, 48, 50% तक भी वो चार्ज कर लेता है। अब क्रेडिट कार्ड का एक आपने अपना बिल कभी आप चेक करना, आपका जो मंथली बिल आता है उसमें टोटल अमाउंट के अलावा एक मिनिमम अमाउंट का भी ऑप्शन होता है कि आप मिनिमम ड्यू अमाउंट दे दें और आपका क्रेडिट कार्ड चलता रहेगा, आप डिफॉल्ट में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये एक ट्रैप है। इसके अंदर जो मिनिमम अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो बेसिकली इंटरेस्ट है जो आप पे कर रहे हैं। आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट वहीं का वहीं रखा हुआ है। वो हर महीने जो मिनिमम अमाउंट है वो बढ़कर आता रहेगा आपके पास। हर महीने का इंटरेस्ट वो आपसे चार्ज करते रहेंगे। वो आपका प्रिंसिपल जो आपने यूज करा है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें कम नहीं होता है। तो ये सब जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो उतना ही यूज करें जितना कि आप उसको अगले महीने चुका सकें। अगर आप 10,000 रुपये ही अगले महीने चुका सकते हैं तो आप 10,000 रुपये का ही क्रेडिट कार्ड का यूज करें, वरना इनकी पेनल्टी, इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो बैंक वसूलता है। अब क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें कोई भी आप सिक्योरिटी नहीं देते हैं, कोई भी चेक नहीं देते हैं, किसी भी तरीके का अपना सामान कोई गिरवी नहीं रखते हैं। अब ये डिफॉल्ट हो गया। अगर 1 महीने में आपने पेमेंट नहीं करी तो बैंक आपको सॉफ्ट रिमाइंडर्स भेजेगा, एसएमएस भेजेगा, कॉल्स आएंगे आपके पास जो ऑटो जनरेटेड कॉल्स होते हैं, ऑटोमेटिक कॉल्स होते हैं, रोबोटिक कॉल्स होते हैं। वो आपको समय समय पर बताएंगे कि आपका इतना अमाउंट ड्यू हो गया है, आप इसको भर दीजिए, ये आपकी लास्ट डेट है अमाउंट पे करने की। अगर तब भी नहीं भर पाते हैं और 2 से 3 महीने हो जाते हैं तब बैंक हार्ड कॉल करने लग जाता है, रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल करने लग जाएंगे, आपको मैसेजेस करने लग जाएंगे। हो सकता है रिकवरी एजेंट्स आपके साथ बदतमीजी करें, आपको डराने धमकाने की कोशिश करें। कुछ केसेस में तो देखा गया है कि रिकवरी एजेंट 2 महीने अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दिया तो दूसरे महीने ही घर पर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई रूल्स, कोई भी रिकवरी एजेंट
बिना आपकी परमिशन के घर नहीं आ सकता, आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, आपके साथ गाली गलौज नहीं कर सकता, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आता है, बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, आपको धमकाने की कोशिश करता है, तो उसकी तुरंत कंप्लेंट करें। 112 नंबर पे फ़ोन करें, पुलिस आएगी और उन्हें अपनी शिकायत बताएं। इनसे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनसे कोई भी बात करने की ज़रूरत है। कार्ड आपने बैंक से लिया है, आप डायरेक्ट बैंक से बात करें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं, उस कंडीशन में एक लीगल प्रायर नोटिस बैंक को ज़रूर दें। ये एक इन्फॉर्मेशन होती है और ये वकील के माध्यम से जाता है, वकील के लेटर हेड पे जाएगा। खुद से आप लीगल प्रायर नोटिस ना दें, उसका इतना महत्व नहीं होता है। अगर आप वकील के थ्रू लीगल प्रायर नोटिस देते हैं तो उसका महत्व होता है और वो आगे चल के आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। अगर आप बैंक को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि मेरे साथ कोई विषम परिस्थिति हो गई है जिसके कारण मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी नौकरी चली गई है, घर में कोई बीमार हो गया है, बिजनेस खराब हो गया है, खत्म हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है या कोई भी विषम परिस्थिति है जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे पा रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन देना आपको बहुत ज़रूरी है। आरबीआई की गाइडलाइंस भी यही कहती है कि अगर कस्टमर किसी भी कारण से बैंक का लिया हुआ पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, उसकी किस्तें नहीं दे पा रहा है, तो उनको बैंक को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। उसके बाद बैंक क्या करता है, जब 2 से 3 महीने हो जाते हैं, बैंक रिकवरीज के लिए हार्ड ट्राई अपनाने लग जाता है, केस फाइल भी करने लग सकता है। आपको लीगल नोटिस आएंगे, डिमांड नोटिस आ जाएंगे, रिकॉल नोटिस आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का नोटिस आएगा, आर्बिट्रेशन के नोटिस आएंगे। इन सभी नोटिस अगर ये आते हैं आपके पास क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट में, तो आपको इन सब का रिप्लाई देना ज़रूरी है, अपने वकील के माध्यम से या हमारे माध्यम से इनका रिप्लाई ज़रूर दें। यह आप ही के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। किसी भी नोटिस को इग्नोर ना करें। अगर नोटिस बाय पोस्ट आए या आपके व्हाट्सएप पर आए, अपने वकील की सलाह से अपने वकील को दिखाएं, उन्हें बताएं और उसका रिप्लाई ज़रूर दें। आर्बिट्रेशन कर सकता है बैंक, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेते हुए जो हम एग्रीमेंट साइन करते हैं उसमें एक क्लोज होता है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाया जा सकता है। इसमें आर्बिट्रेशन के अंदर दोनों पार्टीज की सहमति से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है और वो मध्यस्थता मीडिएशन करके बीच में इस मैटर को सुलझाने की कोशिश करता है। बैंक आपके ऊपर रिकवरी सूट भी फाइल कर सकता है। जनरली ऐसा देखा नहीं गया है कि क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट में बैंक कोई रिकवरी सूट फाइल करे, लेकिन उनके पास राइट है कि वो रिकवरी सूट फाइल कर सकता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गया है, तो जैसा कि मैंने बताया, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सभी प्रकार की जो भी आपके पास नोटिस आए हैं उनका रिप्लाई दें। सबसे पहले लीगल प्रायर नोटिस दें, बैंक को इन्फॉर्म करें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। वो बहुत ज़रूरी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में। धन्यवाद।